ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। हमने परमात्मा से अभेद करने के लिए कैसे ध्यान करना है, इस पर चर्चा चल रही है। दुख रूप संसार के संयोग से रहित जो योग है, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। एक परमात्मा ही ऐसा है बंधुओं जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। क्यों नहीं है दुख उसमें? क्योंकि वो संसार से रहित है। सांसारिक न सुख है उसमें और ना ही सांसारिक दुख है उसमें। इसलिए जहाँ फलश्रुति आती है तत्वज्ञान के विषय में कि जिसको तत्वज्ञान हो जाए उसके चित्त की स्थिति क्या बनती है, तो उसके लिए कहते हैं हर्ष शोकौ जहाति। हर्ष शोक दोनों से परे हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए इस योग को परमात्मा से जुड़ना संसार के सुख और दुख दोनों से ही छुटकारा पाना है। किसी ने कहा महाराज ये बात कैसी कही है, दुख से छुटकारा पा जाए ये तो बात समझ में आती है, पर आप तो कह रहे हैं कि सुख से भी छुटकारा हो जाता है। और श्रुति का वचन भी ऐसा ही है। श्रुति का वचन है हर्ष शोकौ जहाति। तत्वज्ञान को उपलब्ध होने वाला पुरुष, उसके लिए ना कोई हर्ष करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ है जिससे कि उसको दे दें और वो हर्षित हो जाए। और ऐसा कोई नफा, ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि कोई चीज़ बिगड़ जाए जिसके लिए अब दुखी होवें। जिससे दुख प्राप्त होता है धन पुत्र स्त्री आदि, उन्होंने उसने वैराग दृष्टि का आश्रय करके बहुत पहले ही उनका त्याग कर दिया था। और तत्व ज्ञान के जो विचार करने योग जो ग्रंथ हैं, उपनिषद गीता आदि, इन्हों का श्रवण मनन और निध्यासन करते हुए उसने समस्त जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय लिया है। मिथ्या उसे कहते हैं जो दिखे पर हो ना, उसे मिथ्या कहा जाता है। जैसे शरीर जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं दिखता है, ये वर्तमान में भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो पर दिखता है वर्तमान में भी, जो पहले ना हो बाद में भी ना हो, वो बीच में भी नहीं होता है। ये सिद्धांत है। जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं रहता, तो बीच में भी ये नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। पर ये नहीं है ऐसा समझ में जल्दी से लोगों को आता नहीं। क्यों नहीं आता है? उसकी वजह है कि ये दिखता है। एक जगह तो एक विचारवान संत कहते थे
कि जो दिखे सो सकल विनाशी, बोला जो दिखता है वो सब नाशवान है, ऐसा कहते थे। तुलसीदास से पूछा, बाबा ये बताओ इस दुनिया में क्या चीज़ मिथ्या है और क्या चीज़ सत्य है, ऐसा किसी ने पूछा। तो तुलसी बाबा ने तो बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। आपकी इंद्रियां जो भी देखती हैं, जैसे श्रोत्र शब्द को देखता है, किसने क्या कहा है ये तुरंत शब्द पकड़ लेता है श्रोत्र अर्थात कान। नेत्र रूप को देखता है और रसना रस को देखती है और घ्राण गंध को देखती है और त्वचा स्पर्श को देखती है। बंधुओं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो देखते सुनते चखते स्पर्श करते हो सूंघते हो, ये सब माया है। माया उसे कहते हैं जो हो ना फिर भी दिखे, ऐसा कहा। इसलिए जो दिखे सो सकल विनाशी, चाहे कान के द्वारा दिखाई पड़े और चाहे आँख के द्वारा दिखाई पड़े और चाहे रसना के द्वारा दिखाई पड़े, चाहे घ्राण के द्वारा दिखाई पड़े, चाहे स्पर्श त्वक इंद्री के द्वारा दिखाई पड़े, ये सब माया जानो भाई। दिखते बर हैं, वास्तव में ये है नहीं। इसलिए दुखों का अंत करने वाला, दुख के संयोग से रहित, जो ये योग है, जिसका योग ऐसा नाम है, तम विद्या, तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे करें वो योग? योग का अभ्यास कैसे करें? ऐसी इच्छा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा अन्यर्वर्ण चेतसा, उकताहट नहीं लाना है। अभी तक इतना समय हो गया कुछ भी पता नहीं चला है। बड़े बड़े देवता तो हार गए हैं पता करने, और आप 2-4 दिन करने के बाद कहते कुछ नहीं पता लगा, अब नहीं करेंगे। ये कौन सी बात रही भाई? ये आकाश है जिसमें हम लोग रहते हैं। भला इस आकाश में एक मच्छर भी उड़ान भरता है, एक मक्खी भी उड़ान भरती है, सभी आकाश में ही उड़ान भरते हैं। पंछी भी भरते हैं, कौआ भी भरता है, और इसी आकाश में बाज पक्षी और गिद्ध आदि भी, चील आदि भी उड़ान भरते हैं। और सबसे ऊंची उड़ान तो श्री गरुण जी महाराज भरते हैं, जो परमात्मा श्री हरि नारायण के वाहन कहे गए हैं। ऐसा जो गरुण है वो भी अपने भरसक आकाश में विचरण करते, सबसे ऊंची गति से चलते हैं। तो मच्छर भी आकाश में उड़ता है पर आकाश का अंत नहीं पाता, मक्खी भी उड़ती है, आकाश का अंत नहीं पाती, कौआ आदि उससे ज़्यादा उड़ लेते हैं, वो भी अंत नहीं पाते। बाज और ऊंचा उड़ता है, सबसे ऊंचा बाज उड़ता है। कहते हैं जब बारिश आदि होते हैं तो ये बाज पंछी जहाँ बादल है उससे ऊपर की साइड निकल जाते हैं। खैर जो भी हो, पर कहते हैं ऐसा लोग। तो और ये गरुण जी जो है सबसे ऊंची उड़ान उड़ते हैं, पर बंधुओं उन्हें भी आकाश का अंत नहीं मिलता है।
इस आकाश का भी आश्रय और प्रकाशक चैतन्याकाश है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। ये आकाश का भी आश्रय और प्रकाशक है, आकाश से भी सूक्ष्म है और आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है। ऐसे आकाश का अंत बड़े बड़े ऋषि महर्षि, यहाँ तक कि भागवत में ब्रह्मा जी भी उस चैतन्य का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके अंत को नहीं जानता। आपकी महिमा आप ही जाने। आप समस्त जगत के आधार हैं, आप सबके अंतर्यामी हैं। सारा का सारा जगत आपका आश्रय लेकर के फुर रहा है। हम सदा आपकी शरण में हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं परमात्मा श्री हरि नारायण की। परमात्मा श्री हरि नारायण क्या कहते हैं, इस जगत से पहले मैं था और बाद में भी मैं ही रहता हूँ। जैसे तुम्हारा अपना आत्मा देह से पहले था और देह जब नहीं रहेगा तब भी वही बचेगा। तो क्या है, इस चैतन्य का स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता, क्योंकि ये अनंत है, अंत रहित है। आ माने नहीं, अंत माने अंत, इसका अंत नहीं है। इसलिए इसके लिए कहते हैं, साधकों के लिए उपनिषद ने कहा, अरे साधकों, तुम अनादि से अनंत तक जो ये परम ब्रह्म परमात्मा है, तुम इन्हों की यात्रा करो, तुम इन्हों में प्रवेश करो, तुम इन्हों का श्रवण मनन और निदिध्यासन करो। क्योंकि इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, यदि तुमने इसको जाना है तो ठीक है, और नहीं जाना अथ महति विनष्टि, तो बहुत बड़ी हानि कर ली है। उपनिषद तो ऐसा कहते हैं, योवा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सब्राह्मणा। जो मनुष्य कोई भी हो, जो इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है और फिर इस शरीर का त्याग करता है, सब ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कहने योग्य है। ब्राह्मण जान ले तभी उसकी ब्राह्मणता सार्थक है, और ब्राह्मण से इतर कोई भी जाने वो भी ब्राह्मण ही कहने योग्य है। सब ब्राह्मण उपनिषद कहता है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य इस अंतर्यामी आत्मा को जानना है। वो जो भी जान जाए वही ब्राह्मण। इसलिए हरि को भजे सो हरि को होई। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहना चाहते हैं, हम परमात्मा का कैसे चिंतन करें कि हम परमात्मा से अभेद हो जाएं, जिसके लिए संतों ने कहा, बूंद समायो सिंधु में। ये बूंद समुद्र से मिल जाए तो ये बूंद की मुक्ति है। ये जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा से मिल जाए तो इसका ये मोक्ष है। जो साधक परमात्मा से अभेद का निश्चय पूर्वक साधना करते हैं, यद्यपि ये साधना करना सहज नहीं है, तो भी इसका अंत बड़ा कल्याणकारी है। जब ये साधना सिद्ध होवेगी तो निश्चय ही बंधुओं कैवल्य निर्वाण सिद्ध होवेगा, जिसके लिए कहते हैं जीते जी मुक्ति। जीते जी मुक्ति, जीवन के रहते मुक्ति, ऐसा कहा। फिर शरीर के छूटने पर विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परमात्मा से अभेद का निश्चय करें। सर्वप्रथम क्या करना है? संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता त्याग कर देना है। समस्त कामनाओं का
संपूर्णता से त्याग कर देना है। किसी कामना से हमें नहीं बंधना है। ये कामनाओं ने हमें दीन बनाया है। चाह जो है गिड़गिड़ाने के लिए विवश करती है। जो कामनाओं का गुलाम नहीं, उसे तो त्रिदेवों से भी कोई अपेक्षा बुद्धि नहीं रह जाती है। इसलिए कामना रहित पुरुष मुक्त है, और कामना से युक्त पुरुष, कामना के सहित जो पुरुष है वो बंधा हुआ है। जिन्हें संसार की कामना है उन्हें कौन छोड़ सकता है, उन्हें कौन मुक्त कर सकता है। इसलिए संसार चाहने वाले विदेश में भी हों तो भी लौट के आएंगे। मोह से जकड़ा हुआ, धन पुत्र स्त्री आदि के बंधन से, इसके मोह से जकड़ा हुआ ये पुरुष है, चाहे विदेश में चला जाए तो भी वापस आता है। इसे किसी ने रस्सी लेकर के बांधा नहीं है, न रस्सी लेकर के किसी ने इसके पैर में रस्सी बांधी और फिर खींच लाया हो, ऐसा नहीं हुआ है। अपने आप ये मोह रूपी रस्सी है जो आपको खींच कर ले जाती है और ले आती है। परमात्मा से अभेद निश्चय किए बगैर मोह की ग्रंथि कटती नहीं है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ये मोह रूपी गांठ है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथि किम परय न देखी। जीव के हृदय में मोह रूपी गांठ है, ये छूटती नहीं, और छूटे भी तो कैसे, परय न देखी, ये दिखाई नहीं पड़ती। कि जिन्हों के लिए हम सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं, जिन्हों को हम चाहते हैं, वो ही हमारे लिए बंधन का हेतु है, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए संतों ने कहा, आप न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो ऐसे जिंदगानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। आप जगत में रहें पर असंग होकर के रहें, इसी का नाम वैराग्य है। इस वैराग्य के बगैर कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। इस वैराग्य के बगैर मोह जो है इसे पकड़े ही रहता है। अति हरि कृपा जासु पर होई, परमात्मा की बड़ी कृपा जिस पर होती है वो इस असंगता के मार्ग पर चल पाता है। अति हरि कृपा जासु पर होई, पाँव देह यह मार्ग सोई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परमात्मा से अभेद निश्चय करने के लिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके इंद्रियों के समूह को, 5 इंद्रियों के समूह को, 5 जो इंद्रियां हैं इनके समूह, इन्हीं को 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह कहा जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम ग्रहणमेव चा अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपसेविते। 5 ज्ञानेंद्रियों का जो ये समूह है तो इसको रोकना है। अच्छा, तो कैसे रोकना है? तो कहा समस्त कामनाओं को हम मन से खत्म करके और 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को रोक करके किस समय, जब आप ध्यान करने बैठे परमात्मा से अभेद रूप ध्यान, 5 ज्ञानेंद्रियों को रोक करके और मन से कामनाओं का त्याग करके फिर ध्यान में बैठे। कैसे बैठे, क्या करे ध्यान में? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण, ये गीता का 6वां अध्याय है और 25वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कैसे परमात्मा से अभेद का निश्चय करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सनये सनये रूपर मेदा
बुद्ध्या धृते गृहीत्वा आत्मसंस्थं मना कृत्वा किंचदपि न चिंतयेत्। आप ध्यान में बैठें और शनै शनै, ये काम धीरे धीरे होता है। बताया ना कि ना उकताए हुए चित्त से करना है, उकताहट नहीं होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य धारण करो ना। समय पर सब कुछ होता है। आप उपासना करो, उपासना परिपक्व हो जाएगी तो उसका फल प्रकट होवेगा। इसलिए कहा शनै शनै पर्वत लंघनम। यदि पर्वत सामने आ जाए और जाना हो पर्वत के उस साइड में तो क्या करोगे? दौड़ के पर्वत को नहीं चढ़ा जा सकता है। ऐसे ही बंधुओं, एकदम झटके के साथ और तुरंत हम सारा ये परमात्मा से अभेद निश्चय वाला ध्यान और और सारी चीज़ें ये हम सब तुरंत हासिल कर लें और संसार भी हमारा बना रहे, धनपुत्र स्त्री आदि भी हमारे बने रहें, ये सब जो सोचते हो ऐसा संभव नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, ये मैं ना है। तुम्हारी मैं से जुड़े हुए धनपुत्र स्त्री आदि जो हैं, शरीर आदि हैं, जब तक इनका शरीर का अभिमान और शरीर के संबंधी जब तक इससे जुड़े हुए तब तक उससे परमात्मा से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए उधर से तोड़ो इधर से जोड़ो, इतना ही बात है। एक बार एक संत आराम से निश्चिंतता पूर्वक बैठे थे, तभी एक आया, पूछा महाराज जी परमात्मा से हम कैसे जुड़ेंगे? तो बोले उधर से तोड़ दो इधर अपनी जोड़ लो, उसमें क्या, बस इतना ही काम है। उधर से तोड़ो और इधर को जोड़ो। देहाभिमान गलते विज्ञापते परमात्मनि। यहाँ देह के अभिमान को छोड़ो, परमात्मा की प्राप्ति संभव हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे चल मना। अरे मन, तू धीरे धीरे करके हमारा चिंतन कर, कामनाओं का त्याग कर, शनै शनै उपरमेद, धीरे धीरे। किसी ने कहा धीरे धीरे चल मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। है कोई पौधा, आम का पौधा लगाया, पहले गांवों में लगाते थे, नदियों से अथवा तालाबों से मटका में मिट्टी के घड़े में पानी भर भर के लाते थे, 10 साल सेवा करते थे, तब कहीं जा कर के उसमें बौर आता था, तब फल खाने को मिलता था। ये परमात्मा की प्राप्ति रूप फल आपने प्राप्त करना है तो उकताना नहीं, धैर्य धारण करो। आम का फल पाने के लिए आप 10-12 साल मेहनत करते हैं, देसी आम की बात, और ये विलायती वाले जो अब कलमी वगैरह चल पड़ी है तो जल्दी ही हो जाते हैं। पहले देसी आम हुआ करते थे, बढ़िया रस उसमें निकलता था, खुशबूदार। तो अब वो जो है 10-12 साल उसकी सेवा करो तो कहीं बौर और आता था, और फिर वो चल भी जाता था 50, 60, 70 साल तक। पर ये कलमी वाले पेड़ 20 साल में जवानी बुढ़ापा सब देख लेते हैं और राम राम भी हो जाता, सूख भी जाता है। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपने परमात्मा से अभेद वाला जो ध्यान करना है, कैसे करना है? शनै शनै उपरमेद, क्रम से धीरे धीरे उपरति ही। इन विषयों से और धनपुत्र आदि से उपरामता हासिल करे। उपरामता, हाँ, कहते हैं कैसे? एक दूसरे से उपराम होना। उपरामता बोले कैसे उपराम हो महाराज? तो कई बार क्या होता है, भोजन कर ले कोई बनता है ना, तो कई बार जो है 2-3-4 लड़के हैं तो उनमें एक आध लड़का ऐसा निकल आएगा जो कहेगा, उससे कहो भोजन कर ले बेटा, तो कहो वहाँ कर लेंगे, और मनाए कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाए, भोजन नहीं करने जाता है। और माँ बाप को चिंता रहती है दुबला पतला है, इसे खा लेना चाहिए समय पर वो खाता नहीं है। उपरमेद, उपराम रहता है।
आप धन पुत्र स्त्री आदि से क्या ऐसे उपराम हो रहे हो क्या? लोग मना रहे हैं, आप भाग रहे हो। लोग मना रहे हैं, आपकी किसी प्रकार की रुचि नहीं, गृहस्थ धर्म आदि की। उपहरती शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कोई वो नहीं रह गई है, रुचि नहीं रह गई है। उपरती उपराम जो है, कई बार बूढ़ों से कहो वो मीठा खा लो, बोले अरे हमारी नहीं इच्छा, उपराम है। मीठा भी रखा है और पास में बैठे भी तो भी नहीं खाते हैं। धनपुत्र स्त्री आदि हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कार्य संपादन कर रहे हैं, तो भी उपराम है। इसको कहते हैं उपरति। हमें किससे उपराम होना है? हमें कामनाओं से उपराम होना है। शनई शनई उपरमेद, क्रम से अभ्यास करे, क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमेद उपरति को प्राप्त हो जावे। और क्योंकि ये काम जल्दी से होने वाला नहीं, वहाँ तो कहते हैं कोटि कोट मुन जतन कराई। भगवान राम के लिए कहा गया था, वो बाली कहता था कि ये प्राणायाम आदि करके, बड़े उपाय करके, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, मुन ध्यान कबहू क पावई, कभी कभी ध्यान में दर्शन हो जाता है आपका। भगवान राम से कहते हैं कभी कभी। जित मन गो निरस कर मुन ध्यान कबहू क पावही, सो नयन गोचर। वो परमात्मा श्री राम हमारे आगे खड़े हैं और उनके देखते देखते हमारा शरीर शांत हो, इससे बड़ा सौभाग्य अब कभी आने वाला नहीं है। इसलिए बाली ने तो कहा अब तो हम आपके धाम को ही जाएंगे। तो कोट कोट मुन जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई। बड़ा